ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए। सरकार पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत का दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के उद्देश्य से 7 बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल विभिन्न देशों में भेज रही है। ये प्रतिनिधिमंडल इस महीने के अंत में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों समेत प्रमुख साझेदार देशों का दौरा करेंगे। इन प्रतिनिधिमंडलों में विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसद, प्रमुख राजनीतिक व्यक्तित्व और प्रतिष्ठित राजनयिक शामिल होंगे। एक रिपोर्ट। इस बहुदलीय शिष्टमंडल का उद्देश्य भारत की राष्ट्रीय सहमति और आतंकवाद से लड़ने के प्रति स्पष्ट दृष्टिकोण को विश्व के सामने रखना है। वे दुनिया को भारत का सख्त संदेश देंगे कि भारत आतंकवाद के खिलाफ कतई बर्दाश्त न करने की नीति रखता है। इन 7 शिष्टमंडलों का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के रविशंकर प्रसाद और बैजयंत पांडा, कांग्रेस के शशि थरूर, जनता दल यूनाइटेड के संजय कुमार झा, द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम की कनिमोझी करुणानिधि, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सुप्रिया सुले और शिवसेना के श्रीकांत एकनाथ शिंदे करेंगे। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बहुदलीय शिष्टमंडल के बारे में कहा है कि ये भारत के साझा संदेश को लेकर चलेंगे, जिसमें आतंकवाद के खिलाफ कतई बर्दाश्त न करने की नीति का संदेश होगा। उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक मतभेदों से परे राष्ट्रीय एकता का एक शक्तिशाली प्रतीक है। श्री रिजिजू ने कहा कि ऐसे क्षणों में सबसे ज्यादा मायने रखता है कि भारत एकजुट खड़ा होता है। वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने 5 प्रमुख राजधानियों में बहुदलीय शिष्टमंडल का नेतृत्व करने के लिए केंद्र द्वारा आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि जब भी राष्ट्रीय हित की बात होगी और उनकी सेवाओं की आवश्यकता होगी, वे हमेशा उपलब्ध रहेंगे। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्र की सुरक्षा में सहायता करने का अधिकार है। वे आज नई दिल्ली में जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के वार्षिक दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। उपराष्ट्रपति ने ऑपरेशन सिंदूर की उल्लेखनीय सफलता के लिए सभी सशस्त्र बलों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। जम्मू कश्मीर में राज्य जांच एजेंसी ने उत्तरी और मध्य कश्मीर के कई स्थानों पर छापेमारी की है। तलाशी अभियान आज सुबह से उत्तरी कश्मीर के सोपोर, बारामूला और हंदवाड़ा तथा मध्य कश्मीर के गांदरबल और श्रीनगर में चलाया जा रहा है। अभी तक किसी गिरफ्तारी और बरामदगी की सूचना नहीं मिली है। ये अभियान संदिग्ध आतंकी गतिविधियों पर की जा रही कड़ी कार्रवाई का हिस्सा है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन ISIS के स्लीपर मॉड्यूल के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी 2023 में महाराष्ट्र के पुणे में IED के निर्माण और परीक्षण से संबंधित मामले में की गई है। दोनों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया है। मामले की जांच जारी है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2025 में सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष में चीन, अमेरिका और यूरोपीय संघ को पीछे छोड़ते हुए सकल घरेलू उत्पाद में 6.3% की वृद्धि के साथ आगे बढ़ेगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि अमेरिका के साथ जारी व्यापार वार्ता जटिल है और अंतिम निर्णय से बहुत दूर है। श्री जयशंकर ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे पर टिप्पणी करते हुए ये बात कही, जिसमें श्री ट्रंप ने कहा था कि भारत ने अमेरिकी वस्तुओं पर सभी शुल्क हटाने की पेशकश की है। पत्रकारों से बातचीत में श्री जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता चल रही है और कोई भी व्यापार समझौता दोनों देशों के लिए लाभकारी और हित में होना चाहिए। निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर विवेक जोशी ने बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए आज पूर्वी चंपारण जिले का दौरा किया। निर्वाचन आयुक्त ने मोतिहारी में ईवीएम की प्रथम स्तरीय जांच प्रक्रिया का अवलोकन किया। दुनिया भर में आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य उच्च रक्तचाप से संबंधित खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और इससे बचने के उपायों का प्रचार करना है। इस वर्ष का विषय है अपने रक्तचाप को सही तरीके से मापें, नियंत्रित करें और जिएं लंबा जीवन। भारत के नीरज चोपड़ा दोहा डायमंड लीग में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में दूसरे स्थान पर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में नीरज चोपड़ा को बधाई देते हुए कहा कि इस उपलब्धि पर देश को उन पर गर्व है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।